तो व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 5 का जो बाकी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पीछे जो है पिछले क्लास में हम लोग जो है 61 क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है 62 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के तरफ। यह अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वीडियो जो है आपको मिलता रहे। और यह वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह वीडियो क्लास 9th के चैप्टर से जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक से ही तैयार किया गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कितना 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह जो है एक अस्थाई सदन है। जैसे केंद्र में जो है लोकसभा क्या होता है, लोकसभा, और राज्यसभा होता है राज्यसभा, उसी तरह राज्य में जो है विधानसभा क्या होता है, विधानसभा, और विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, यह जो है एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यह हो जाएगा आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राजदूत एवं कर की कूटनीतिक अपना जो है परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? करे कि विदेशी राजदूत या कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसको पेश करते हैं? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। कोई भी विदेशी मामला होगा तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रपति की करे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन बुलाता है, सॉरी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह क्वेश्चन वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, उच्च न्यायालय, अब बोला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन करे कि कौन जो है मतदाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का डी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन में कौन सा भाग लेता है? कौन भाग लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेता है। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में किस क्रय स्थिति में लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस स्थिति में लगाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विधान करे कि संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के करे कि अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है?
तो अभी जो है देखिए इसमें जो पहले का डाटा दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी 33 है और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। 33 जो है अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है, कौन करता है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि कौन करता है, तो यह संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में करे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है, करे कि कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का आंसर बताइए बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। करे कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव क्या बोला है कि सही नहीं है, तो 10 वर्ष तक करे कि काम करने का अनुभव नहीं, 5 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है बताइए। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने जो है सदन होते हैं, क्या बोला है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, पूछा है कि कितने सदन होते हैं, तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो, क्यों, एक होता है कौन, विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सदन का अंग मानने के लिए निम्नलिखित में कौन तर्क सही है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर ए हो जाएगा। संसद के फैसले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्यों का जो है प्रतिनिधित्व है, बिहार में राज्यसभा में बोला है तो कितने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, कौन नहीं है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता नहीं है, तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष जो है योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह अपराधी नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कितना होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए इसका होता है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत में किन नाम से जाना जाता है, जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, संसद, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। मंत्री परिषद किस सदन के अंतर्गत उत्तरदायी होता है बताइए, मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो 81 का आंसर हो जाएगा बॉल, निम्न सदन के प्रति। निम्न सदन कौन होता है बताइए, निम्न सदन क्या हो जाएगा, तो लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन के कितने सदन है, करेक्ट, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, 2 सदन, कौन कौन, उच्च सदन और निम्न सदन। नेक्स्ट जो है लोकसभा, राज्यसभा इसी को कहते हैं। कर की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए, 83 का आंसर हो जाएगा डी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का बोला है तो इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा बताइए, 84 का आंसर हो जाएगा
यह जो है करके राज्यसभा का कार्यकाल। तो देखिए अगर कहता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता तो हो जाता 6 वर्ष, सदस्य पूछता तो 6 वर्ष होता। लेकिन कह रहे कि राज्यसभा का ही कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का ही कार्यकाल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जाता है। और वहीं रहता राज्यसभा के सदस्य तो होता 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 552। कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है, ग्राम कचहरी जो है, कचहरी ग्राम कचहरी में जो है उसका प्रधान कौन होता है, सरपंच, पंचायत नहीं बोला है, ग्राम कचहरी, एक गाँव का कचहरी जो लगता है उसका प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी, जिला जज का न्यायालय। ठीक है, इसमें आता है राजस्व परिषद, LRDC, राजस्व के अंतर्गत ये सब आता है, EDM, लेकिन ये जो है जिला जज न्यायालय नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभिलेख न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं मुख्य करे कि उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय दोनों, अभिलेख न्यायालय इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन, VVI क्वेश्चन जो है इसको घेर लीजिए, करें कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो 82 का आंसर हो जाए, सॉरी 92 का आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, वित्तीय आपातकाल बताइए, यह जो है एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, बताइए, उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है अपना त्याग पत्र, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना कार्य जो है किसकी सलाह और मंत्रणा से करता है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करता है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद, क्या हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए, तो यह हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए, 98 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह हो जाएगा सी, राष्ट्रपति ही करता है, संयुक्त जब कहेगा तो राष्ट्रपति कहेगा, और लोकसभा की अध्यक्षता कहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देश में वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है, करे कि कौन जो है देश के कानून में संशोधन कौन करता है, तो यह संसद, डी हो जाएगा आंसर इसका। करे कि लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर निर्णय रखने का निम्नलिखित में कौन सा जो है साधन नहीं है, बताइए, 100 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, हड़ताल एवं बंदी का प्रस्ताव। यह जो है लोकसभा विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नीति, यह जो है हड़ताल और बंदी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विधान मंडल का स्वरूप
कैसा है। देखिए यहाँ पे कैसा है तो इसको सुधार लेंगे, कैसा है क्या हो जाएगा, कैसा है। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक दोनों का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बताइए। इसमें से जो कह रहा है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, अभी वर्तमान में कितने राज्यों में जो है द्विसदनात्मक है, तो 6 राज्यों में, कितने, 6 राज्यों में, ठीक है, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसमें से पूछा है किसमें नहीं है, तो 102 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार। और देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी दिया है, बिहार होता है और मध्य प्रदेश होता है। और उधर चलेंगे तो हम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाता है और कर्नाटका हो जाता है। और एक और है जो है क्या हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना शायद होता है। तो 6 राज्यों में जो है क्या है, द्विसदनात्मक विधान मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब झारखंड से बिहार अलग नहीं हुआ था तो उस समय पूछा है कि उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बताइए क्या हो जाएगा, 103 का आंसर हो जाएगा बी, 324 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक कार्य करता है, बताइए प्रशासनिक कार्य कौन करता है, तो 104 का आंसर हो जाएगा बी, यह हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्य कौन करता है, कोई भी कार्य को लागू कौन करता है, कार्यपालिका ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, तो इसका 2 होता है, कौन कौन बताए थे, एक जो है क्या होता है, एक चुनाव के माध्यम से जाता है, और जो है एक नियुक्ति होता है, एक निर्वाचित होता है और एक जो है नियुक्ति होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 5 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, बताइए राष्ट्रपति किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, यह राजनीतिक आएगा कि गैर राजनीतिक के आएगा, या अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, तो 106 का आंसर बी हो जाता है, यह जो है राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए यह इसमें से कौन सही है, तो 107 का आंसर डी हो जाएगा। यह करेक्ट, यहाँ संघीय कार्यपालिका है, क्या है, संसदीय कार्यपालिका है, क्या है, संसदीय कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, 108 का आंसर हो जाएगा ए एम राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण, सॉरी यहाँ पे होता है एस राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में कौन है, केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, 109 का आंसर ए हो जाएगा, क्या होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बताइए कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, रामविलास पासवान। कर्पूरी ठाकुर हैं जो इनको अभी हाल ही में भारत रत्न मिला है, लालू प्रसाद यादव, राम सुंदर दास भी थे, लेकिन यह रामविलास पासवान नहीं रहे हैं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, बताइए राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है, राजनीतिक कार्यपालिका का पूछा है तो फिर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा, 111 का आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए, तो 112 का आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो 113 का आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, यह जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है,
तो 114 का आंसर सी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन संसद में धन विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करता है? बताइए, धन विधेयक कौन प्रदान करता है पेश कर? तो यह राष्ट्रपति अनुमति देता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है? बताइए, आपातकालीन शक्ति नहीं है तो 116 का आंसर हो जाएगा ए खदान का संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो 117 का आंसर हो जाएगा बी कानून के शासन का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो 118 का आंसर हो जाएगा ए न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। क्या होता है? न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। यह बात जो है सही नहीं है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, यही बात जो है क्या है? गलत है। यह जो है करेगी कौन सही नहीं है? तो यही जो है सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो 109 का ये भी क्वेश्चन जो है वीवीआई कर लीजिए। 119 का आंसर सी हो जाएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान बताइए। 120 का तो यह हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य में जब आएंगे तो उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। कह रहा है राज्य मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा होता है? बताइए, राज्य मंत्री परिषद का आकार कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मंत्री परिषद का कार्य नहीं है? करें कि कौन मंत्री परिषद का कार्य नहीं है? 124 का आंसर हो जाएगा ए मंत्रियों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए एक योग्यता निर्धारित है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रधानमंत्री, क्योंकि यह जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकें कौन बुलाता है? बताइए, मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और क्लास जो है 9th का पॉलिटी का जो वीडियो ख़त्म होने के बाद इसके बाद क्लास 10th का वीडियो भी आएगा। और इसी तरह जो है आगे भी क्वेश्चन आते रहेगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो जो है आपको मिलता रहे।